हर किसी की जिंदगी में बारिश का कोई ना कोई किस्सा जरूर जुड़ा होता है। तो आज एक ऐसा ही किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो हुआ यूं था कि मैं स्टेशन पर बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। यूं तो मेरी ट्रेन को 10 बजे आना था, पर मौसम खराब होने की वजह से थोड़ी लेट थी। रिमझिम रिमझिम बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं और मैं अपनी धुन में मग्न कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुन ही रही थी कि तभी किसी ने मुझे जोर से हिलाया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने एक लड़का खड़ा था। वो मुस्कुराकर कुछ कह रहा था, लेकिन मेरे कानों में ईयरफोन की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने अपने कानों में से ईयरफोन निकाला और उसकी तरफ देखा। उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जिस पर मेरी आंखें अटक गई थीं, वो कुछ कह रहा था और मैं सुन नहीं पा रही थी। जैसे ही मैं अपने होश में आई तो वो पूछ रहा था, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर वो मेरे साइड से बैठ गया। उसने फिर से पूछा, पुणे जाने वाली ट्रेन कितनी लेट है? मैंने जवाब दिया, अभी 2 घंटे लेट चल रही है। मैंने देखा कि वो पूरी तरह भीग चुका था। वो रुमाल से अपने बालों को और अपने चेहरे को पोंछने का नाकाम प्रयास कर रहा था। मेरे पास तौलिया था जो कि एकदम से नया था। मैंने उसका इस्तेमाल भी नहीं किया था। मैंने उससे पूछा, क्या आपको तौलिया चाहिए? मैंने सकुचाते हुए पूछा। मुझे लगा शायद वो मना कर देगा, क्योंकि अभी तो मिले ही थे और कोई जान पहचान भी नहीं थी। पर उसने आसानी से हाँ कर दिया और मैंने उसे अपना तौलिया दे दिया। उसने अपने आप को तौलिए से पोंछा और फिर वापस करते हुए धन्यवाद कर दिया। मैं मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम रोहित है और आपका? मेरा नाम स्वाति है और मैं एमएनसी में जॉब करती हूँ और फिलहाल घर जा रही हूँ। फिर उसने बताया, मेरी अभी नई नई जॉब लगी है जिसकी वजह से मैं पूना जा रहा हूँ। ये सुन मेरा दिल टूट गया, क्योंकि हम दोनों की मंजिलें अलग अलग थीं। मैं हताश हो गई, पर फिर सोचा चलो जब तक साथ हैं तब तक कुछ बातें कर लें, शायद कुछ हो जाए। मैंने पूछा, आप लखनऊ से ही हो? हाँ, वो मुस्कुराकर बोला। इस बीच हमारी बहुत सी बातें हुई। अभी 2 घंटे पहले ही तो मिले थे, पर लग रहा था कि न जाने कितनी बरसों पुरानी जान पहचान है हमारी। उसने मुझे अपने शहर, अपने लोगों के बारे में बताया। मैं खुश थी, सोच रही थी कि ये पल यहीं ठहर जाए और हम कभी अलग ना हो पाएं। लेकिन हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते। इतने में उसकी ट्रेन आ गई। उसने अपना बैग लिया और प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगा। मुझे लग रहा था कि मैं उसके साथ ही चलूं। मैं सोच ही रही थी कि इतने में उसने पूछा, आप मेरे साथ ट्रेन तक नहीं चलोगी? मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैं उसे रोकने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। वो मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ और वक्त गुजारूं, पर वक्त इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन मैं अपना दिल तुम्हें देकर जा रहा हूँ। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। मैंने जाते हुए उसकी आंखों में आंसू देखे। उसे जाते हुए देखते हुए मेरी भी आंखें भर आईं। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ते हुए स्टेशन को पार कर रही थी तो दिल में मानो कुछ टूट रहा था। कुछ देर में मेरी भी ट्रेन आ गई। आज पूरे 2 साल बाद मैं फिर से उसी स्टेशन की उसी बेंच पर बैठी हूँ जिस पर कभी हम दोनों बैठे थे। आज फिर से बारिश हो रही है और मैं अपनी आंखें बंद किए इस उम्मीद में बैठी हूँ कि शायद वो फिर से मुझसे मुस्कुराकर आकर पूछेगा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, और शायद मैं फिर से उसे अपना तौलिया पहुँचने के लिए देते हुए कहूँगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।